हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 जनवरी 2017 का फर्स्ट शिफ्ट लेकर के आए हैं। 17 जनवरी को 3 शिफ्ट हुए थे, तीनों शिफ्ट हमने ऑलरेडी करवा चुका है। आज हम लोग 18 तारीख सेकंड डे का 18 तारीख का हम लोग फर्स्ट शिफ्ट लेकर के आए हैं। कल सेकंड, परसों थर्ड, ऐसे करके इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हम लोग मतलब कि क्वेश्चन में आप लोग एक काम करिए, ज़्यादा मतलब कि फोकस इस चीज़ पे रखिए ना कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हो उसको। एकदम सबसे पहला बात, एकदम प्रायोरिटी इसी बात का रखिए आप कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कैसे हम पहचान रहे हैं कि यहाँ इससे कट जाएगा, यहाँ इसका आंसर यही होगा। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में सिर्फ वही करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। हर सवाल को पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है। कुछ सवाल ऐसा होता है कि सिर्फ देख के आंसर बताया जाता है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रहिए कि आखिर वो कटेगा कैसे। वो मतलब कि मैं जब भी काट रहा हूँ, या डायरेक्ट देखिएगा आप, कभी कभी मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ कि ये इससे 15 बार में कट जाएगा। तो इस चीज़ पे फोकस करिए कि वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे ले जाएगा। समझ में आया? मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्ट हैं ना जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मतलब उसको सॉल्व कैसे करना है इसके पीछे मत भागिए, उसका आंसर क्या आएगा इसके पीछे भागिए, बस। समझ में आया? एक बार ध्यान दीजिएगा खाली क्लास में। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। 4 वर्ष के लिए 5,000 रुपया और 5 वर्ष के लिए 4,000 रुपया की राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2,400 रुपया का ब्याज राशि प्राप्त होता है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। अब देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले बात समझने की कोशिश करिएगा। बोला है 5,000 रुपया लगाएंगे 4 साल के लिए। 4 साल के लिए किस परसेंटेज पे हमको पता नहीं है, हम बोले x/100%, मतलब x% पे x% पे हम लगाए हैं। x% हटाए तो नीचे 100 लिखे, मतलब 5,000 रुपया पे 4 साल का x% निकाले, ठीक है। और वही फिर बोल रहा है 4,000 रुपया पर 5 साल के लिए वही दर 100%, मतलब ये एक इंटरेस्ट निकला, ये एक इंटरेस्ट निकला, और ये दोनों का इंटरेस्ट जोड़ दिए हैं तो 2,400 रुपया हुआ है। ये दोनों का इंटरेस्ट जोड़ दिए हैं तो 2,400 रुपया हुआ है। ये क्वेश्चन में बोला है, अभी तक हम कुछ बनाए नहीं है। देखिए कैसे बनाना है। ये तो लाइन आपको क्वेश्चन में बोल दिया है ऑलरेडी, हम सिर्फ वही लिखे हैं, बस खत्म हो गया। अब इसको बनाना क्या, हम 5 के 20,000, देखिए 20,000 हम लिखते हैं। देखिए 20,000 x बटे 100 प्लस यहाँ भी हो गया 20,000 x बटे 100, अब बराबर 2,400 है। 2,400 है, 2,400 है। ही देखिए 5 के 20,000 x, समझा? गुना था, गुना कर दिए। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के नीचे 100 था। तो ये एलसीएम मान लीजिए 100 है, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये 20 40,000 x ना हो गया, ये 100 जाके इधर गुना ना हो गया, यही ना। तो ये देखिए ये 40,000 x लिख सकते हैं, बराबर ये 2,400 तो था आपका, 2,400 ये x जाके गुना हो गया 2 जीरो लेके, मतलब कि हो गया 2,40,000। 2,40,000 को जब 40,000 गुना में है ना, तो इसको जब नीचे ले जाकर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे देखिए 4 जीरो से 4 जीरो काटे और 4 से 24 को काटे 6 बार में, तो x बराबर 6 नहीं आया। और x तो हम लोग का रेट था, तो x बराबर 6%, यही तो पूछा था क्वेश्चन में। देखिए वो क्वेश्चन हम खाली ये वाला, तो आपको जो लाइन दिया हुआ था ये लिखे थे, उसके बाद हम थोड़ी कुछ नया किए हैं, बस उसी को सॉल्व करिए। लेकिन सॉल्व करने का थोड़ा सा स्पीड बनाए रखिएगा। अब इसको हम समझाने में तो इतना टाइम लगा दे, लेकिन इतना टाइम वहाँ रहता नहीं है। वहाँ डायरेक्ट आपको करना होगा कुछ कुछ। जैसे कि यहीं पे हमको दिख गया 20,000 x, 20,000 x, नीचे जानते हैं 100 है, तो हम समझ गए कि ये 100 इधर ले जाकर डाल दे और यहाँ 40,000 हो जाएगा। बस यहाँ जो आंसर है 100 यहाँ ले आने के बाद ये जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग 40,000 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। समझ में आया? बस यही था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। बोला 2a/m प्लस b/n इज इक्वल टू 2 है। उसके बाद बोलता है a/m माइनस b/n। एक काम करिए, इसको नीचे लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। a/m माइनस b/n इज इक्वल टू 4 है। तो a तथा b का मान बताए। ये a और b का मान बताना है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये प्लस में ये माइनस में एक ही जैसा ही तो कट गया, कट गया। ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस में है तो हम बोले 2a/m प्लस a/m, ये दोनों जोड़ दिए। अब बराबर इधर हो गया मेरा 4 2 6। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम बोले नीचे का एलसीएम लेंगे तो m हो जाएगा, हम बोले m हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस a मतलब कि 3a बराबर 6 है। ये m उधर भेज देंगे तो हम बोले 3a बराबर
6m, a बराबर कितना हो गया 6m/3 मतलब कि 2m। तो a का वैल्यू मेरा कितना निकला 2m। अब देखिए a का वैल्यू मेरा निकल गया 2m, हम किसी एक को ले लेते हैं, हम मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, a/m माइनस b/n बराबर 4। ठीक है, तब एक बात बताइए, a का वैल्यू मेरा निकला है 2m, a का वैल्यू निकला है 2m, तो यहाँ लिखेंगे 2m, ये m से m कट गया तो 2 माइनस b/n बराबर 4, ये करेंगे तो 2n माइनस b/n बराबर 4, ये n जाकर उधर गुना हो जाएगा तो 2n माइनस b बराबर 4n, ये 2n उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस b बराबर 2n, 4n से 2n घट गया उधर जाके, ये माइनस इधर है ना, हमको प्लस b का आंसर चाहिए तो ये माइनस उधर भेज देंगे तो b बराबर -2n। देखिए a और b का वैल्यू दोनों निकल गया, a का वैल्यू 2m, b का वैल्यू -2n, खत्म हो गया आंसर। समझ में आया? बस यही करना है आपको। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीना 8,960 रुपया देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है, उसका मासिक वेतन की गणना कीजिए। ले इसमें कुछ तो है ही नहीं, 8,960 रुपया जो है ना इसका 28% के बराबर है बोल रहा है। अब मासिक वेतन मेरा कोई भी चीज़ 100% होता है, बस हो गया। ये 28 दिया है ना, और नीचे में हमको आंसर दिख रहा है 0,0000, मतलब कि ये जरूर कटेगा इससे। हम अगर काट दे तो हम बोले 3 बार में काट सकते हैं हम, वेरी गुड। लास्ट में 6 है, 8 से 6 कब आएगा? 2 बार में, ठीक है। एक ठो 0 है और 2 0 ई वाला, मतलब कि 32,000 इसका आंसर होगा। समझ में? यही चीज़ मैं कह रहा था, कि आपको ये काटना सीखना होगा। इसमें अगर आप टाइम बचा लिए ना, कैलकुलेशन में अगर टाइम बचा लिए तो हो गया। अब बोलेगा कैसे काट दिए, ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ आपको सीखना है और दूसरा कुछ नहीं सीखना है। ये 28 है, यहाँ मेरा 2 ठो 0 है, हम ऑप्शन देखें कि सब के लास्ट में 2 3 0 है, मतलब कि ये तो कटेगा नहीं। इसको साइड रख देते हैं, बाद में गुना करेंगे तो ये 2 0 बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो नंबर दिया ये 28 से अब कटेगा, ये कन्फर्म है, हम कन्फर्म है एकदम कि कटना है। तो 28 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए 4 बार में गुना करेंगे तो 90 के आसपास चला जाएगा। नहीं हो रहा है ना, हम बोले 3 बार में कटेगा, हम बोले 3 बार में काट दिए। 3 बार में काटे, क्या रिमाइंडर बच रहा है, माथा नहीं लगाया, उतना ध्यान नहीं देना है कि क्या रिमाइंडर बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा, 3 बार में गुना करेंगे तो क्या आएगा ये भी नहीं सोचे हम, यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा ये भी नहीं सोचे। 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमको पता है। 4 तिया 12, 120 के आसपास, 110 के आसपास आंसर जाएगा, 112। समझ में आया? तो हम ये क्या किए, 3 बार में जाएगा ये हमको पता था तो हम 3 लिख दिए काट के। उसको क्या बच रहा नहीं बच रहा ध्यान मत दीजिए। हम देखें यहाँ 6 है, हम बोले यहाँ कुछ भी बचेगा ना तो उसके बगल में ही 6 लगेगा, और 6 लगेगा तो 8 का पहाड़ा में 6 क बार में आता है, हम बोले कि 2 बार में आता है। बस 32, 1 0 तो बचा हुआ था, ये भी 2 0 ला के जोड़ दिए। यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ अगर सीख गए तो फिर आपका एग्जाम हो गया। समझ में? यही चीज़ आपको एकदम सीखना है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 और अंतर 4 है। ये धनात्मक करता है ना, कुछ नहीं, मतलब कि प्लस वाला, x + y 42 है और x - y बराबर 4 है। उसका बोला उनका गुणनफल, मतलब x और y निकालिए, गुना कर दीजिए। हम बोले कट गया, हम बोले 2x बराबर हो गया 46, x बराबर 23 हो गया। x बराबर अगर 23 हो गया, इसको उधर ले जाके माइनस कर दे तो 19 हो गया, y बराबर 19 हो गया, डायरेक्ट बना दिए। अब इसको गुना करना है, गुना करने वाले हम लोग 9 तिया 27, लास्ट में 7 होगा, यूनिट डिजिट में 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी 437। यही सब चीज़ आपको सीखना है। समझ में? हम खाली 7 लिखे और आंसर मार दिए, ज़्यादा क्यों करेंगे। यही चीज़ आपको सीखना है, बार बार बोल रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपया अंकित मूल्य की एक किताब 76 में बेची जाए। 76 में बेचा जा रहा है, मतलब कि 90 रुपये में अंकित है, मतलब मार्क प्राइस है, और 76 में बेचा जा रहा है, मतलब ये मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। 76 में बेचा जा रहा है, तो बोला क्या है, छूट प्रतिशत, छूट हमको निकालना है। तो क्या 14 रुपये का छूट दिया, 14 रुपये का ना छूट दिया, कितना में, 90 में। अब प्रतिशत निकालना है, 0 से 0 कट रहा है, नहीं, हम बोले 140/9, यही ना है। हम बोले 9 एकम 9, 50, 5 बार में 45 है आंसर में, 15 से 1 ही वो है, 15.56 आंसर। देखिए थोड़ा थोड़ा बनाएंगे और आंसर निकालते जाएंगे। समझ में आया? बस। अगला आंसर देखिए क्या है,
एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसके चौड़ाई की 4 गुना है। एक आयताकार, आयत माने कि क्या, रेक्टेंगल, इसका जो चौड़ाई है, लंबाई है चौड़ाई का 4 गुना है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 4x है। यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 स्क्वायर मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करें, मतलब 4x हमको निकालना है, यही वाला निकालना है। तो एक बात, एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि x इंटू 4x, यही ना एरिया होगा, दिया हुआ है 256, हम यही हो गया मेरा 4x स्क्वायर बराबर 256। 4 से अगर इसको काट दे तो 6 4 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8, x का वैल्यू 8 निकाल दिए। लंबाई निकालना है तो 4x है ना, तो x की जगह 8 कर देंगे, मतलब 32 मीटर लंबाई है आंसर। चौड़ाई पूछता तो खाली 8 मीटर, समझ में, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या मेरा, एक मिनट, नहीं ठीक है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए। देखिए कितना सुंदर पूछा है, 15 गो आदमी है, 60 दिन में काम कर सकता है, तो टोटल काम यही है। बोला है यदि आदमियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए, हम बोले 5 और बढ़ा दे, मतलब पहले 15 था तो अब 20 हो गया। अब देखिए 20 से इसको 3 बार में काट दिए, मतलब कि अब 45 दिन लगेगा, समझ में आए, 45 दिन लगेगा। तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, देखिए यही है झमेला। 45 देखिए ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी, मार के निकल जाइएगा, बस घर चले जाइएगा बिना सिलेक्शन के। बोला है कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, पहले 60 दिन में होता था काम, अब 45 दिन में हो जा रहा है, माने कि 15 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब आंसर मेरा 15 है। यही तो घुमाता है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या है, 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। 135 गो छात्र है, लड़का और लड़की मिला के, मतलब इसमें बॉय और गर्ल दोनों हैं, बॉय और गर्ल दोनों हैं। बोला है लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है, अगर लड़की का रेशियो 1 है तो लड़का 2 है, मतलब 3 रेशियो में है ही। तो 3 रेशियो में है तो हम लोग नंबर भी निकाल सकते हैं, इसको अगर 3 से डिवाइड कर दे तो मेरा हो जाएगा 4 5 45, तो ये हो गया 45, आई हो गया 90, 90 और 45, मतलब 90 को लड़का है 45 को लड़की है, दोनों को जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। इतना अभी तक हमको क्वेश्चन बोला है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के, लड़का का 1/6, मतलब कि 90 का 1/6 वार्षिक परीक्षा में, ठीक है, तथा लड़कियों का 1/3 अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण मतलब कि नहीं है, एग्जाम देने नहीं आए, वो एब्सेंट रहे। उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ले बोला है इतना तो नहीं आया है, ये जो दिया है वो नहीं आया है, और जो आया है उसका प्रतिशत बताइए कितना % बच्चे आए हैं। तो एक बात बताइए, बार बार बताए हैं, 1/6 नहीं आया है तो कितना आया है, 5/6। नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, 6 में से 1 गो नहीं आया है, तो 6 में से कौ गो आया है, हम बोले 5 गो, डायरेक्ट बनाइए, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं 1 - 1/6, उसके यहाँ भी 1 - 1/3, लेकिन वैसे हम लोग नहीं सीखते हैं। नीचे टोटल होता है 3, टोटल 3 गो में से 1 गो नहीं आया है, तो आया कौ गो है, तो 3 गो में से 2 गो आया है, यही ना है। तो आने वाला नंबर निकाल लिए हम, कैसे निकाल लिए हम, देखिए काटे इसको, 15 15 × 5 = 75 को लड़का आया था, इसको काटेंगे 15 15 दूना 30, 30 गो लड़की आई थी, मतलब कि 105 जन टोटल आया था। 75 और 30, 105 गो स्टूडेंट आया था एग्जाम देने, टोटल 135 स्टूडेंट है, यही प्रतिशत पूछा है। 105 जन आया है, 135 में से कितना % है, बस यही पूछा है, समझ में आया। बाप रे, सारा का सारा एक जगह ही है, काटना पड़ेगा। चलो काटते, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 7 बार में 9 बार में कट रहा है, नहीं 700/9, हम बोले कि 7 बार में 63, 7 से कौन सा ऑप्शन है, अभी भी 3 ऑप्शन है, 70, फिर 7 बार में 63, 77.78, देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल गया मेरे को आंसर। एक एक वर्ड बढ़ेंगे और ऑप्शन देखते चलेंगे, तब हम जल्दी बना पाएंगे, नहीं तो पॉइंट लगाएंगे फिर ही इतना कौन सॉल्व करेगा, नहीं, यही आपको करना है एग्जाम हॉल में, समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कार M की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है। M है और W है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। M का जो चाल है W का 2 गुना है, ये अगर x स्पीड से चलता है तो ये 2x स्पीड से चलता है। यदि कार M 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर जाती है, कार M जो है ना 2 घंटा 30 मिनट में 120 किलोमीटर जाती है,
तो कार W की चाल बताए, इसका स्पीड बताना है, यही ना, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा 30 मिनट में 120 किलोमीटर जाता है ना। स्पीड क्या होता है, 1 घंटा में कितना। कभी भी आप स्पीड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है, पर आवर मतलब हर घंटे, पर आवर हर घंटे 20 किलोमीटर, वो इसका स्पीड। किसी का स्पीड होता है कि 1 घंटा में कितना, यही होता है स्पीड। सेकंड में अगर बोलिएगा तो 1 सेकंड में कितना, यही होता है स्पीड। स्पीड का परिभाषा ही है, 1 घंटा में कितना चले वही तुम्हारा स्पीड है। तो ये मेरा 2 घंटा 30 मिनट में अगर इतना है तो 1 घंटा का हम नहीं निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे 2 घंटा में 120 मिनट और 30 मिनट, मतलब हम बोल सकते हैं कि 150 मिनट का दिया हुआ है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर जाता है 150 मिनट में, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। तो 60 मिनट में कितना, तो हम बोले 120 बटे 150 गुने 60, 120 जो 150 के बराबर, हमको 60 के बराबर चाहिए, यही तो, बस खत्म। हम लोग कैसे काटे, हम लोग इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, इसको 5 से काटे 12 बार में, 12 चौके 48, मतलब कि 1 घंटा में या 60 मिनट में 48 किलोमीटर जाता है। 1 घंटा में 48 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना निकाले हम, 48 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए रेशियो दिया हुआ था, इसका ये 2 गुना है, ये 2x था, तो 2x है ना, तो इसका आधा होगा, ये आधा है उसका, इसका आधा है W, तो W का स्पीड पूछा है तो इसका भी आधा कर देंगे, तो मेरा 24 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट बनता है ये सब सवाल, समझ में आया, नहीं समझे तो एक बार और पीछे जाकर रिपीट करिए, समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, P तथा Q का अनुपात 4:3 है, लसा 36 है, तो P प्लस Q का मान बताएं। एक बात बताइए, अभी 3 जो लगातार क्लास गया है ना, मतलब कि तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन किया हूँ अभी पीछे, उसमें दूसरा कुछ था, उसमें था ना कि 2 ठो संख्या देता था, जैसे यहाँ P और Q दिया है 4 और 3 के अनुपात में, उसके बाद क्या करता था ना, इसका HCF देता था और LCM पूछता था, ठीक है, ये दे देता था और बोलता था LCM बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, सब गुना कर देते थे, याद होगा आपको अगर रेगुलर कर रहे होंगे तो। लेकिन इसमें क्या किया है ना, लसा दे दिया है, ये 36 दे दिया है और ये नहीं दिया है, HCF नहीं दिया है, ये 36 दे दिया है और बोलता है P प्लस Q का ये वैल्यू बताओ, P प्लस Q का वैल्यू बताओ। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ P प्लस Q का वैल्यू पूछा है, वो बाद में ध्यान दीजिए। अभी तक तो हम आपको 3 दिन में सिखाएं कि सब गुना करने से 36 आता है, बोले थे ना, तो ये तीनों गुना करिए, तो हम बोले 12x, 4 तिया 12, 12x, ये तीनों गुना करने से मेरा 36 आना चाहिए था, मतलब ये 36 के बराबर है, तो x बराबर 3, मतलब HCF मेरा 3 हो गया। HCF निकाल सकते हैं उसी तरीक़े से, बस खत्म हो गया सवाल। अब P और Q निकालना पड़ेगा मेरे को, ये हटा दीजिए, P और Q मेरे को निकालना होगा, तब तो हम जोड़ पाएंगे। एक और बात आपको बताए थे कि 2 ठो जो नंबर होता है उसका गुना बराबर होता है उसी का HCF और उसी का LCM के गुना के, ये भी बात आपको पढ़ा चुके हैं अभी 2-3 दिन में इसी शिफ्ट में। तो P और Q हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं 4x है 3x है, तो 4x गुना 3x बराबर, ये तो नंबर हमको मालूम है 3 गुना 36, ये तो हमको मालूम है पूरा पक्का। हम बोले 4 तिया 12x स्क्वायर बराबर 3 गुना 36, ये 12 से अगर इसको काट देते 3 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3, x का वैल्यू कितना निकाल लिए 3, तो बस ये नंबर कितना हो गया, हम बोले कि 4 तिया 12 हो गया, आई हो गया 9, यही 2 नंबर है ना P और Q। x का वैल्यू पे x का पावर मान रख दिए 3, तो 4 तिया 12 और 3 तरीका 9, यही दोनों जोड़ना है, तो 12 प्लस 9 खत्म। समझ में आया, मतलब कि अभी तक जितना पढ़ाया ना 2-3 दिन के भीतर उसी कॉन्सेप्ट से बन गया, कुछ नया नहीं होता है कभी भी, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। मतलब एक ठो संख्या है, उसका 3/5 का 2/3 बराबर है 42 का, तो बोला है उसी संख्या का 1/3 कितना होगा, ये आपसे पूछा है। मतलब हमको x निकालना होगा तब ये बता पाएंगे। तो x निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये 3 से 3 कट गया, ये 2/5 है, 5 इधर ऊपर चला आया, 2 इधर से नीचे चला आया, बस x = ये हो गया आपका, डायरेक्ट बना दिए। ये 2 नीचे आ गया, ये 5 ऊपर चला गया, बस खत्म, इधर सब गायब हो गया, ये सब गायब हो गया। अब इसको काटेंगे 21 बार में, x बराबर 105 हम निकाल लिए, x बराबर अगर 105 निकाल लिए तो उसका 1/3 पूछा है, आंसर खत्म। समझ में आया, बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाएं का कार्य कर सकता है, तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उसे कार्य
के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे। ध्यान से समझिए, जो क्वेश्चन बोला है वो पहले मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोला है 10 गो पुरुष 10 गो मैन प्लस 5 गो वोमेन, 10 गो मैन प्लस 5 गो वोमेन एगो काम को 60 दिन में कर सकता है। उसके बाद बोला है एक पुरुष मतलब एक ठो मैन बराबर है 2 ठो वोमेन के, ये आपको दे दिया है, रेशियो दे दिया है। उसके बाद बोलता है 5 गो मैन और प्लस 20 गो वोमेन, उस कार्य का जो वर्क है उसका आधा भाग कितने दिन में करेगा, जो टोटल काम है उसका आधा भाग कितने दिन में करेगा। अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आता है, एक काम करिए सबको चेंज कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं एक आदमी बराबर है 2 गो औरत के, तो यहाँ 10 गो आदमी है, एक आदमी अगर 2 औरत के बराबर है तो 10 आदमी 20 औरत के बराबर होगा, ये तो पता है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 20 गो औरत, 20 गो औरत। तो हमको समझ में आता है कि 25 गो औरत 60 दिन में काम कर सकता है, ये दोनों जोड़ दिए, 25 गो औरत 60 दिन में काम कर सकता है, इतना हमको समझ में आया। यहाँ भी अगर चेंज कर दे तो एक ठो आदमी 2 गो औरत के बराबर है तो 5 ठो आदमी 10 गो औरत के बराबर होगा, 10 गो औरत भी लिख सकते हैं उसके जगह, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 और 20 तो 30 गो औरत पूछा है कितना दिन में काम करेगा। सबको औरत में बदल दिए, सबको आदमी में भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देते 10 गो आदमी, 20 के जगह 10 गो आदमी रख देते, क्या है कि 2 गो औरत 1 आदमी के बराबर है, तो 20 गो आदमी 10 आदमी के बराबर होगी। किसी में भी चेंज करिए। तो हमको पता है, यहाँ से देखिए 25 गो औरत 60 दिन में कर सकता है, तो 30 गो औरत कितना दिन में कर सकता है, 30 गो औरत कितना दिन में कर सकता है। हम बोले 2 से काट दीजिए, हम बोले 25 दूना 50 दिन में, 50 दिन में, लेकिन पूरा काम ना 50 दिन में कर सकता है, आधा काम पूछा था, हम बोले आधा काम 25 दिन में करेगा, आंसर खत्म। पूरा काम 50 दिन में करेगा, बोला था आधा काम कितना दिन में करेगा, तो 25 दिन में करेगा। 25 है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। एक फल के 8 डिब्बे 9,600 रुपये में खरीदे जाते हैं। 8 गो डिब्बा खरीदा 9,600 रुपया में। हम बोल सकते हैं कि एगो डब्बा खरीदा 1,200 रुपया में, ये कॉस्ट प्राइस निकल गया एगो डब्बा का। 5 डिब्बा 10% के लाभ पर बेचा और 3 डब्बा 10% के हानि पर बेचेगा। अब देखिए एक डब्बा का दाम अगर 1,200 रुपया है, ये 8 गो जो है ना इसको 2 गो भाग में बांटा है, वो 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 में भाग 5 और 3 के भाग में बांटा है। हम बोल सकते हैं 12 × 5 = 60, मतलब 5 गो डिब्बा का तो जो दाम है वो 6,000 रुपया है, 3 गो डब्बा का जो दाम है 6,000 अगर निकाल दो तो 3,600 रुपया दाम है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 × 3 = 36, ठीक है। 5 गो का दाम अलग कर लिए, 3 गो का दाम अलग कर लिए। अब बोलता है 5 को जो है वो 10% लाभ पर बेचता है, मतलब प्लस 10%, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए प्लस 10%। और 3 गो जो डब्बा है वो 10% हानि पर बेचता है, मतलब -10%। समझ में आया। उसके बाद बोला शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या है, मतलब टोटल लाभ बताइए क्या हुआ है, टोटल लाभ बताना है, यही करना है। हम बोले 6,000 का 10% 600 रुपया, मतलब कि इसको बेचा है 6,600 में, डायरेक्ट बना दिए। 3600 में 10% का घाटा हुआ है, 10% मतलब 360 रुपया इसमें घाटा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये 0, ये 4, ये 2, ये 3, ये बेचे हैं हम 3,240 रुपया में। यही तो बोला था, बस खत्म हो गया सवाल। हम लोग 0, 4, 8 और 9, 9,840 रुपये में बेचे हैं। और ख़रीदे थे 8 गो डब्बा 9,600 रुपया में, अब बेचे हैं 9,840 रुपया में, मतलब कि 240 रुपया का फ़ायदा हुआ, 240 रुपये का फ़ायदा हुआ। पॉकेट से कितना लगा था, मतलब कि कॉस्ट प्राइस हम बोले 9,600 रुपया, और गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से, तो 100 से कुछ नहीं करते हैं, ई 0 से ई 0 काटिए, ई 0 से ई 0 काट दीजिए, ये ज़रूर कटेगा। हम बोले 4 बार में कट गया, कट गया ना, 80 है 4 × 16, 4 बार में, 4 से इसको काटे 10 को तो 2.5, 2.5% फ़ायदा हुआ, 2.5% का फ़ायदा हुआ। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है, स्थिर जल में मतलब x का वैल्यू 12, और बोलता है तथा धारा की चाल 3 मतलब y का वैल्यू 3 किलोमीटर पर घंटा है। एक व्यक्ति नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर तक जाकर धारा के अनुकूल दिशा में चलते हुए से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। पूरी यात्रा को तय करने में लगा समय घंटे में ज्ञात करें। एक बात डिस्टेंस दिया है हमको, 135 किलोमीटर एक साइड का है, तो दोनों साइड का जाता भी और आता भी है, तो 270 किलोमीटर डिस्टेंस हमको दिया है।
डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, और हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, और क्या देगा। ये देखिए, तो x प्लस वाई अगर बोले तो 15 हो गया, 12 प्लस 3, x माइनस वाई बोले तो 9 हो गया। मतलब कि जाता है 15 के स्पीड से, आता है 9 के स्पीड से। तो डिस्टेंस जब बराबर हो और चाल अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं 2x वाई बाई एक्स प्लस वाई, तो 2 इंटू 15 इंटू 9, और नीचे हो गया 15 9 24। इसको काटे तो 12 बार में, ये काटे 4, आई काटे 5, कट रहा है नहीं, 5 9 45, 45/4 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। इसका एवरेज स्पीड निकाल लिए, तो टोटल डिस्टेंस है 270, स्पीड है मेरा 45/4 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकल गया। ये 4 को उठा के ऊपर ले जाते हैं, कितना बार समझाएंगे, खत्म हो गया। हम बोले 45 है, 45 दूना 90 है, 3 है तो 6 बार में, 6 चौके 24, 24 घंटा लगेगा आंसर। समझ में आया, ये डायरेक्ट काट दिए 6 बार में, समझ में आया। के तथा एल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। के 15, एल 20 दिन में। वे 5 दिन तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना कर। अपूर्ण मतलब जो कंप्लीट नहीं हुआ। टोटल काम मेरा कितना है 60, 15 चौकिया 20 तियाँ, टोटल काम तो 60 है। एक दिन में के 4 को काम करता है, एक दिन में एल 3 को काम करता है। दोनों को अगर एक दिन दोनों को मिला के काम करवा दे तो 7 को काम कर देगा। दोनों को मिला दे तो 7 को काम कर देगा। 5 दिन तक काम करेगा 7 को करके, तो टोटल 35 काम तो कर दिया। 35 काम यहाँ से कर दिया, मेरा 25 काम बच गया। 25 काम बच गया। और यही बोला है कि अपूर्ण जो काम है उसका आप ये बताइए, अपूर्ण भाग ही बताइए। मतलब 25 को नहीं हुआ, टोटल तो नीचे लिखते हैं 60 में से, 60 में से 25 नहीं हुआ। पूछता है कि पूर्ण भाग बताएं, तो 60 में से 35 हो गया, ऊपर 35 लिख देते हैं, हो गया। इसको काट दीजिए, 5 12, 12/5, यह है अपूर्ण भाग। अगला सवाल देखिए, रेलगाड़ी पी बिंदु ए से प्राप्त 10 बजे चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से एक सीधे ट्रैक पर 360 किलोमीटर दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचती है। ठीक है, रेलगाड़ी क्यू प्राप्त 11 बजे बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर जाती है। रेलगाड़ी पी को यह रेलगाड़ी बिंदु बी से 120 किलोमीटर की दूरी पर पार करती है। रेलगाड़ी क्यू की चाल क्या है? ये तो हम पढ़े हैं, जो भारी भरकम सवाल लिखा हुआ है, लेकिन देखिए सवाल में कुछ है नहीं। थोड़ा सा खाली कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं खाली वो समझिए। अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे। ये देखिए, ये ए है, ये बी है, ए और बी दिया हुआ है, वेरी गुड। यहाँ एगो पी नाम का ट्रेन है, वो ट्रेन का नाम है पी नाम का ट्रेन है, जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है ये जो ए और बी का जो दूरी है ना, वो 360 किलोमीटर है। ध्यान से समझिएगा, खाली जो बोल रहा है क्वेश्चन वही बता रहा हूँ। ये कब निकली है? सुबह 10 बजे, 10 AM। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करता है? बी इधर से 11 बजे निकलता है। बी जो है ये भी इधर से निकलेगा। चलिए इसको इधर लिखते हैं, बी है ना, इधर क्यू नाम का एगो ट्रेन है, इधर से 11 बजे निकला, 11 AM, 11 बजे निकला। एक समान गति से ये भी चल रहा है। उसके बाद क्या बोलता है? यहाँ से 120 किलोमीटर के बाद ये जो क्यू ट्रेन है 120 किलोमीटर के बाद इससे मिल जाती है, और इसका स्पीड पूछा है। पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर यहाँ आता है। ठीक है, इसे मत लिखिए, थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं। 120 किलोमीटर बाद यहाँ पे मिलेगा दोनों ट्रेन। टोटल 360 किलोमीटर था, 120 अगर ही है तो ये बचा हुआ भाग 240 है। इतना बता सकते हैं, वेरी गुड। ये ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम सवाल बना रहे हैं, इस स्पीड, इसका ट्रेन है, इस ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर। इस सुबह 10 बजे निकली है, इस सुबह 11 बजे निकली है, मतलब कि ई जब तक चालू हुई है तब तक ये 1 घंटा चल चुका है। 1 घंटा चल चुका है, तो 1 घंटा अगर ये चल चुका है पहले ही, 10 बजे से चला है, 11 बजे ही चलेगा ना, उसके बाद ना देखेंगे। तो 10 से 11 1 घंटा तो ये चल चुका है, मतलब कि 60 किलोमीटर चल चुका है, क्योंकि इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो चल चुका है ऑलरेडी। तो ये वाला भाग अब कितना बचा? पूरा अगर 240 था, ये अगर 60 है तो ये 180 ना बचा। बस खत्म हो गया। अब देखिए, पी वाला ट्रेन यहाँ पे बैठा हुआ है, अब बी क्यू वाला ट्रेन यहाँ पे बैठा हुआ है। अब दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा।
इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा और यहाँ मिलेगा मतलब कि इसको 180 किलोमीटर तय करना होगा, ये जो 180 किलोमीटर। तो 60 अगर 1 घंटा में तो 180 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 घंटा में। ध्यान दीजिए खाली, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, 180 चलेगा तब यहाँ पहुँचेगा। तो ये मतलब कि 180 चलने के लिए उसको 3 घंटा चलना पड़ेगा, मतलब कि 3 घंटा चलना पड़ेगा। ये 3 घंटा में यहाँ पहुँचेगा, इसका मतलब ये भी तो 3 घंटा में पहुँचेगा, वो भी तो 11 बजे चालू हुआ है। ये भी तो 3 घंटा में यहाँ पहुँचेगा, 3 घंटा में यहाँ पहुँचेगा। तो 3 घंटा में ही तो 120 किलोमीटर जाएगा, 120 किलोमीटर जाएगा 3 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना, वही तो स्पीड होता है ना। खत्म हो गया सवाल। 3 घंटा में 120 किलोमीटर था, 1 घंटा में कितना, 40 किलोमीटर। खत्म हो गया। इसका स्पीड क्या था, 40 किलोमीटर पर आवर। समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बहुत धीरे धीरे समझाएं, प्यार से समझाएं। एक बार समझ जाएंगे दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा। देखिए कितना आराम से समझा दिए। 3 घंटा में अगर ये 180 किलोमीटर 3 घंटा में ही तय किया तो 3 घंटा में तो वो भी चला होगा, वो भी 3 घंटे चला होगा। तो 3 घंटा में हमको पता ही है, तो 120 दिया हुआ है। तो 120 किलोमीटर अगर 3 घंटा में चलता है तो 1 घंटा में कितना, वही उसका स्पीड 40 किलोमीटर। खत्म। अगला सवाल देखें क्या है। एक वस्तु को 9% लाभ पर बेचने पे 7% लाभ पर बेचने पे विक्रय मूल्य का 190 रुपये का अंतर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताया, मतलब 100% बताए। कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो मेरा 100% होता है। बोला 9% फायदा पर बेचेंगे, मतलब 109 में बेचेंगे, 107 फायदा में बेचेंगे, 107 में बेचेंगे। इन दोनों का बीच का अंतर जो है ना 2% का है। मेरा परसेंटेज का अगर कैलकुलेट करें 2% का है, लेकिन ये अमाउंट दिया है 190 रुपया, मतलब कि मेरा 190 रुपया जो है ना वो मेरा 2% के बराबर दिया है। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100%। इसको कहते हैं 995 और 2 को 0 गुना कर दीजिए 95, 9500 आंसर। समझ में आया? 9500, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर P रुपए लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 है, तो P का मान बताएं। ये देखिए एगो प्रिंसिपल है, ठीक है। टाइम है 2 साल, रेट है 20%। तो बोला है P बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 5280 रुपया, ठीक है। अब बोला क्या है आपसे, प्रिंसिपल बता दीजिए मेरे को। मेरा एक ही को पैटर्न है CISI बनाने का, जो बार बार मैं यूज करता हूँ, देख लीजिए। 2 साल है तो ये पहला साल, ये दूसरा साल। परसेंटेज में खेलिए, यहाँ नहीं कुछ कर सकते हैं, परसेंटेज दिया हुआ है उससे खेलिए। पहला साल यहाँ पे 20% मिलेगा प्रिंसिपल का, सब परसेंटेज का बात कर रहे हैं। दूसरा साल तो 20% यहाँ भी मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज रहता तो 40% मिलता, कुछ नहीं मिलता दूसरा। लेकिन इसमें क्या होता है, पहला साल का इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 20% का भी 20% मिलेगा, मतलब 4%। यही ना मिलता है। मतलब हमको इंटरेस्ट देखिएगा तो 20 40 44% इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल का 44%, प्रिंसिपल मान लेते हैं ना 100% था, तो 100% का 20%, यहाँ 20%, इस 20 का भी 20%, तो 20 का 20% 4%। खत्म हो गया। तो देखिए ये 5280 जो दिया हुआ है ना, ये मेरा 44% के बराबर दिया हुआ है। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो गुना करना है 100% से। तो परसेंट थोड़ी लिखते हैं, यहाँ से हटा दीजिए, कट गया, गुना बढ़िया से कर दें। यही तो आपसे पूछा है, बस आंख बंद करके बनाइएगा। हम ऑप्शन देख रहे हैं 2 को 0 लास्ट में है, मतलब इससे जरूर कटेगा। हमको दिख रहा है 2 बार में कटेगा, लास्ट में 8 है तो ये 2 बार में कटेगा, एगो 0 है। यहाँ हो गया 22,000 आंसर। 22,000 है कि नहीं, कहाँ काट दिए, ओह सॉरी, एक बार में ना, एक बार में 44 है ना, एक बार में ये 12,000। समझ में आया? फिर वही किए, 44 देख रहे हैं, एक बार में कटेगा, 2 बार में तो 80 हो जाएगा, यहाँ 52 है, मतलब एक बार में 44। क्या बच्चा छोड़ दीजिए, यहाँ लास्ट में 8 है, हमको दिखता है कि 2 बार में कटेगा। 4 है तो 4 दूना 8 होता है, तो 2 बार में कटेगा। एगो 0 बचा था, ये 2 को 0 ला के गुना कर दिए, 12,000। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, फिर से वही जो पूछा था पहले, वही वाला है। 2 √11 है, 4 √3 है, 3 √5 है, 5 √2 है। बाहर में जो रहता है वो एगो रहता है, अंदर अगर घुसा दे उसको फिर तो 2 हो जाएगा। उस दिन सिखाए थे, मतलब कि अगर बाहर है, इसको रूट के अंदर लिखना हो तो 4 लिखेंगे और गुना 11। अंदर तो 4 जाएगा ना, तब ना फिर बाहर 2 आएगा। बस यहाँ भी वही कर सकते हैं, 4 चौके 16 और गुना 3। 3 पहले से था, इसको डबल करके घुसाए हैं, स्क्वायर करके घुसाए हैं। यहाँ करिएगा तो 9 गुना 5, यहाँ करिएगा तो 25 गुना 2। इसको लिख सकते हैं √44, इसको लिख सकते हैं √48, इसको लिख सकते हैं √45,
इसको लिख सकते हैं √50। बस व्यवस्थित करना है छोटा से बड़ा में। सबसे पहले ई होगा, देखिए 44 सबसे छोटा मतलब 2 √11। उसके बाद होगा ई वाला 3 √5। उसके बाद है मेरा ई हो गया, ई हो गया। अब इसके बाद है 4√3। और उसके बाद लास्ट वाला हो गया 5√2। देखिए व्यवस्थित कर दिए, समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक जमा राशि कहाँ गया, एक जमा राशि पर 2 वर्ष का में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज से मिलने वाला ब्याज 4000 रुपया है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मेरा मिलेगा 4000 रुपया 2 साल में, 2 साल में, और रेट दिया हुआ है 10%। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि रूप में संयोजित हो तो ब्याज की धनराशि में कितना वृद्धि होगा। कुछ नहीं बोला है, इसी में बोला है अगर चक्रवृद्धि रहता है इसके जगह में, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, अगर एसआई के जगह साधारण ब्याज के जगह चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो मेरा कितना रुपया ज़्यादा मिलता। बस 2 साल का है, 2 कॉलम, 4000 रुपया है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मतलब कि तो हर साल बराबर ही देता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहला साल 2000 रुपया मिला होगा, दूसरा साल भी 2000 रुपया मिला होगा। समझ में आया। जो 2000 मिला है इसका मतलब 10% रेट है, तो ये मेरा 10% है। अगर पूछता कि मेरा प्रिंसिपल कितना है तो डायरेक्ट बोल देते 20,000 रुपया, क्योंकि 20,000 का ही 10% मेरा 2000 आएगा। समझ में आया, प्रिंसिपल निकल जाता। लेकिन पूछा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कर दे तो कितना रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो हमको तो दिखता है कंपाउंड में क्या होता है, पहला साल का इंटरेस्ट भी दूसरा साल मिलता है, तो इसका भी 10% मिलेगा 200 रुपया, यही मेरे ज़्यादा मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। आंसर खत्म, यही पूछा था आपसे बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसमें बोला है आपका निम्नलिखित अगर बहुलक के ज्ञात करें। बहुलक क्या, जो सबसे ज़्यादा है। हम बोले कि क्या ज़्यादा है, 2 3 4 120 4 गो है, सबसे ज़्यादा हमको 120 दिख रहा है। मारिया आंसर ख़त्म, निकल जाइए, नहीं तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा। बोला है 26/21 = 24/9 प्रोपोर्शन के है = 14/13 है। क्या बोले हैं, ये 2 भाई होता है, ये 2 भाई होता है, गुना करिए बराबर होना चाहिए। मतलब 26/21 को गुना करेंगे 14/13 से, ये बराबर होना चाहिए। 24/9 को गुना करें के से। समझ में, के का वैल्यू निकालना है तो 9 ऊपर आ जाएगा इधर, हाँ, आई 24 नीचे आ जाएगा, हाँ, बस यहाँ से इसको हटा दीजिए, के का वैल्यू निकल गया। के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 13 दूना 26। हम बोले हो गया, इसको काटे 2 से 12 बार में, इसको काटे 6 बार में, इसको काटे 7 बार में, 7 से काटे 3 बार में, 3 से काटे 3 बार में, मैंने के का वैल्यू ये 1 बार में, ये 2 बार में, 1/2। के का वैल्यू क्या निकला, 1/2 आंसर। समझ में आइए, हमेशा ऐसे ही करिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर हैं। इसको आप देखिए, अगर ऐसा त्रिभुज दे देता है 5, 12, 13, मतलब सारा का सारा साइड अलग है, सारा का सारा साइड अलग है, तो हीरोज सब याद आ जाता है अपने को। मतलब कि एस निकालना होता है, एस होता है a + b + c/2। समझ में आया, मतलब कि तीनों जोड़ के 2 से भागा देंगे तो एस निकलेगा। एस निकालने के बाद क्या करेंगे, √s, s - a, फिर s - b, फिर s - c, ये कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये नंबरवा देख के हमको कुछ समझ में आता है कि ये ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स मतलब ऐसा वाला नंबर है, ये है 5, ये है 12, तो ये है 13, ये हमको समझ में आता है। समझ में, तो जब ऐसा मिल गया तो हमको बेस पता है, हाइट पता है, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ½ × बेस × हाइट। लंबा नहीं करना है तो शॉर्ट करिए, क्योंकि ये नंबर्स तो जाना पहचाना है। तो हाफ के जगह पे हाफ लिखेंगे, बेस है मेरा 5, हाइट है मेरा 12, 2 से इसको काटे 6, मैंने कि 30 स्क्वायर मीटर। समझ में, डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं। जब ये नंबर हमको ट्रिपलेट्स दिख रहा है तो हम बता सकते हैं कि ये मेरा 90 डिग्री कोण वाला समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण है तो मतलब ½ × बेस × हाइट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसके जगह मान लीजिए 13 ना दे के 14 दे देता, तब तो ये ट्रिपलेट्स नहीं होता। ट्रिपलेट्स नहीं होता तब हम समझ जाते कि ऐसा वाला दिया है, तीनों साइड अलग अलग, तो तीनों साइड अलग अलग, तो ये वाला नंबर, ये वाला फॉर्मूला से बनाते हैं। दोनों फॉर्मूला दे दिया आपको। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 और 7/8 के बीच पड़ेगा। 3/5 और 7/8 के बीच में पड़ेगा। ऑप्शन ले लेके देखिएगा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 8/9। ये देखिए 9 × 27, 5 × 8 = 40। ठीक है, ये छोटा ही बड़ा है। अब ई 2 में करेंगे तो ये इससे बड़ा होना चाहिए,
ये जो है इससे बड़ा होना चाहिए। हम बोले हाँ चलिए करके देखते हैं। हम बोले 7 8 56, 8 8 64। देखिए ई बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया, गड़बड़ हो गया, मतलब इसको उठा के इधर ले जाना पड़ेगा, गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये ऑप्शन गया, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। बी नंबर रखते हैं 6 बटे 7। हम देखिए 7 या 21 और 6 5 30। ये देखिए ये 21 है, 30 है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है ना, चल जाएगा। यहाँ चेक करते हैं 7 7 49, इससे ही छोटा होना चाहिए। 8 6 48, ये देखिए ये 48 है, 49 है, मतलब कि उससे छोटा है, दोनों के बीच में ये पड़ गया, मतलब कि 6 बटे 7 आंसर। ये बाई ऑप्शन खेल जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। जमा की गई 8,500 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज 2,040 रुपया ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मतलब 8,500 रुपया लगाए हैं पॉकेट से, 8,500 रुपया, 3 साल में 2,040 रुपया इंटरेस्ट मिला है, ऐसा ही मिला है, ये दिया है। अपने से पूछा क्या है, रेट बताइए, रेट बराबर क्या। फॉर्मूला मत बैठाइएगा, उतना मत करिए। ये देखिए ना, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल ही सोचिए। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में हर साल बराबर बराबर मिलता है। तो 2,040 जो है 3 साल में मिला है, तो हम 1 साल में बता सकते हैं ना कि कितना मिला है। हम बोले 6 बार में, 8 बार में या 0 बार में 680 रुपया, मतलब कि 3 साल में 2,040 मिला है, तो 1 साल में 680 मिला है, फिर अगले साल 680, फिर उसके अगले साल 680, हम लोग का मिला है 2,040। ठीक है, तो मतलब कि हर साल 680 रुपया मिलता है। और जो इंटरेस्ट मिलता है वो किसके ऊपर मिलता है, प्रिंसिपल के ऊपर मिलता है। तो ये जो 680 रुपया है, 8,500 का कितना परसेंट है, बस यही पूछा है आपसे, कुछ तो नहीं करना है। रेट निकल गया, रेट क्या नहीं, देखिए ये कट गया, ये 85 से ही जरूर कटेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है रेट जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको काट दें। 17 से काट देते हैं 40 बार में, 5 बार में, 5 से काट दिए 8 बार में, देखिए 8% आ गया, 8% आ गया, आंसर खत्म। पॉइंट में भी दिया हुआ था, हम बोले थोड़ा सा काट के देख लेते हैं, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाए। कितना वृद्धि हो रहा है उसके परिधि में। ये देखिए, अगर रेडियस बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एगो सर्कल है ना, तो परिधि के इसको बोलते हैं, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं अपने, उसी को परिधि बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, तो पहले ना ये जो सर्कल था इसका ये r था, अभी क्या हुआ, इसको बड़ा कर दिया गया, इसको r कर दिया गया है, मतलब बड़ा r कर दिया गया, मतलब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये इसमें क्या अंतर आएगा, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं, तो 2πr माइनस 2π छोटा वाला r, बस 2π को कॉमन ले लीजिए, r माइनस r। तो ये जो r था ना, पहले वाला 14 सेंटीमीटर का था, ये पहले वाला 14 सेंटीमीटर का था, और उसके बाद क्या किया, इसमें 7 बढ़ा दिया गया है, मतलब 14 तो था ही, 7 बढ़ा दिया गया, मतलब नया वाला मेरा 21 हो गया है। बस यही तो करना था। ये देखिए 2π का वैल्यू 22/7 और गुना 21 में से 14 गया, 7 से 7 कट गया, 22 गुना 44, 44 मेरा सेंटीमीटर बढ़ गया, नया वाला का परिधि 44 सेंटीमीटर बढ़ गया। बस फॉर्मूला लगाया, बन गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है यदि इसे 27,120 में बेचने पर 13% लाभ होता है। देखिएगा 27,120 में बेचने पर 13% लाभ होता है। कोई भी चीज़ हमारा 100% होता है, लाभ कब होगा, जब उसमें जोड़ दे कुछ। तो 100% मेरा और 13% लाभ, मतलब 113, मतलब कि जो है इसको बेचने पर मेरे को 13% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य, मतलब कि जो नंबर हो मेरा 113 के बराबर है, क्रय मेरा 100% होता है, अभी बताएं। ये 113 से इसको काटिए ना, कट जाना चाहिए। नंबर पहले देखते हैं, हाँ कट जाएगा। 113 से अगर इसको काटे, चलिए काटते हैं, 2 बार में करेंगे 226, 272, 2 बार में कटेगा 226, यहाँ लास्ट में 2 है, 4 बार में 24 है, एगो 0 और उधर से 2 0, 24,000। आंख बंद करके मारिए, है कि नहीं, 24,000 ए नंबर आंसर। समझ में आया? वही डायरेक्ट यही सिस्टम है। आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी में, यही आपको अपनाना है। 113 है, 2 बार में करेंगे तो 226, यहाँ 271 है, 226 हो जाएगा, 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार में 226 तो हम काट दिए, लास्ट में 2 है, हम बोले 4 के बार में करेंगे तबे 2 आएगा, तो 4, एगो 0 था, डबल 0 इधर से ले लिए, खत्म हो गया 24,000। अगला सवाल देखिए, तालिका दिया हुआ है एक ठो, थोड़ा सा इसको बना लेने दीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका चार्ट दिया हुआ है। अभी चार्ट में क्या क्या बोला गया है डायरेक्ट पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, कंपनी 3
द्वारा कॉलेज पी से लिए गए छात्र, कॉलेज पी से लिए गए छात्र, मतलब ये 32 जो है ना परसेंट है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे है, ये सब परसेंटेज में दिया है, इस कॉलेज में इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट बांटा हुआ है। तो पी से लिए गए और कंपनी एक के द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्या में क्या अंतर है। ये देखिए, ये भी 32%, ये भी 32%, लेकिन अमाउंट तो अलग अलग है। मतलब कि 1500 का 32%, 32%, 1800 का 32%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है पूछा है। इन दोनों के बीच का अंतर है तो कुछ नहीं, 32% में 30%, 540 और 2% 54, 18 दूना 36, मतलब कि 576 हुआ ये, इसका हुआ 576, इसका निकालेंगे 32%, 10% 150, तो 30% 450 और 2% मतलब 1% 15, तो 2% 30, माने कि 480। भाई इन दोनों का अंतर 480 20 है 96, 96 का अंतर है आंसर। समझ में आया? पहला सवाल खत्म। दूसरा सवाल देखिए, कंपनी 2 द्वारा कॉलेज पीआरएस के लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अर्थात 2400 का 27%, फिर 25%, फिर 18%, सब जोड़ के एक बार में निकाल देंगे। हम बोले 25 दूना 50, 2 52, 62 8 70, 70% हो रहा है। तीनों का परसेंटेज जोड़ दिया 70%, मतलब इसका 70% आपसे पूछा है। अरे तो 2400 रुपया है, इसका 70% बताना है। 50% इसका आधा 1200, आधा 50%, अब 20% बताना है। तो 10% तो 240, तो 20% 480, 480 हम बोल सकते हैं कि 1680 आंसर, 1680 आंसर बस। उसके बाद देखिए, कंपनी 2 और 3 द्वारा, कंपनी 2 और 3 द्वारा कॉलेज आर के लिए गए छात्र की संख्या का अंतर क्या है। कॉलेज 2 और 3 द्वारा आर का अंतर मतलब 25% जो दिया है ना उसका अंतर, मतलब 2400 का 25%, 1500 का 25% और उसका अंतर बताना है। तो 2400 का 25% कैसे निकालिएगा, तो किसी का भी 25% मतलब 1/4। ये देखिए 25% अगर निकालना होता है इसे लिखेंगे 25%, 1/4, तो इसका 1/4 और अंतर आपका है 1500 का 1/4, यही ना है। समझ में आया? अब देखिए, इसको 4 से काटेंगे तो 600 और माइनस इसको 4 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 325, 325, माने कि 75 वाला एक बार काट के देख लेते हैं। 2 750, फिर 2 से काटे तो 3 7 75, 375। तो 600 में से 375 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा। हम बोले 25, 225, यहाँ लिख देते हैं 225, यही ना अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर सवाल देखिए, कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से तीनों कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं। कॉलेज एस की तुलना में कॉलेज पी से कितने % छात्र कुल संख्या, मतलब सब का सब प्रतिशत निकालना होगा। मतलब इसका ये प्रतिशत, इसका ये प्रतिशत, इसका ये प्रतिशत, सब निकाल के उसके बाद अंतर बताना है। ये आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। आज का है एक आखिरी सवाल, वो मैं बता देता हूँ। आज का आखिरी सवाल देखिए, लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, वैल्यू बैठाना है खाली। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है गुना साइन 45 एक ही चीज़ है 1/√2 और कॉस 30 √3/2। ये चीज़ आपको दिया हुआ है डायरेक्ट। इसको ऊपर ले चलिए, सबको ऊपर नीचे कर दीजिए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2, ये देखिए 1/2 है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि गुना √2/1। ठीक है, अभी इधर आइए, इधर 1/√2 है, गुना इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। ये आपको दिया हुआ है। ये देखिए, इससे ई कट गया, इससे ई कट गया, माने कि 1/√3 आंसर खत्म। समझ में आया? 1/√3 आंसर खत्म। ये था आज का आखिरी सवाल। इसी तरीक़े से हम लोग फिर कल मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ। बहुत ही धमाकेदार सेशन, बहुत ही कोशिश किया हूँ आपको समझा देने का, बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। इससे बढ़िया फिर अब कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? ये समय में। जय हिंद, जय भारत।